चल के और उस क्षेत्र का कार्य देखने वाले हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुनील देवगढ़, यहाँ उपस्थित असम के हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो कोकराझार में हो रहे नरसंहार और जिस तरीके से वहाँ समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उसके विरोध में यहाँ पर एकत्र आए हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण, मीडिया के साथियों। हम सबको मालूम है कि पिछले 6 जुलाई से जिस तरीके से कोकराझार के क्षेत्र में लोअर असम की तरफ राइट्स चले हैं और जिस तरीके से उन परिस्थितियों के साथ लड़ाई चल रही है, वो इस बात का संकेत देता है कि असम की सरकार इस सारी परिस्थितियों को निपटने में असमर्थ रही है और साथ ही साथ अगर यह कहा जाए तो वह बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ नरम रही है तो कोई गलत नहीं होगी, अतिशयोक्ति नहीं है। हम सब लोग जानते हैं कि 65 साल से for the past 65 years पहले ईस्ट पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश और वहां से चल रहे घुसपैठ ये निरंतर जारी रहा है पिछले 65 साल से। और अगर हम असम की जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो कुल मिलाकर के लोअर असम के डिस्ट्रिक्ट्स में घुसपैठियों की संख्या लगभग, जिसको हम इन्फिल्ट्रेटर्स कहते हैं, उनकी संख्या 40 to 50% बढ़ गई। देश की आबादी जहां 24% और 28% बढ़ी, वहीं असम के उन क्षेत्रों की आबादी और खासकर के इन्फिल्ट्रेटर्स की आबादी 50% के आसपास हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में इसे लोक संख्या पर आघात माना है और इसको डेमोग्राफिक एग्रेशन का शब्द दिया है। कांग्रेस पार्टी को देखा जाए तो वह इसके साथ हमेशा नरम रही। 3 करोड़ की आबादी में लगभग 85 लाख लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और नीचे के जिले अगर हम उठाकर के देखें, असम के लोअर असम के डिस्ट्रिक्ट्स को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि वहां पर कांग्रेस पार्टी के साजिश से बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स का आना लगातार जारी है। यदि हम इस बात को आगे बढ़ाएं तो अभी ध्यान में आता है कि जहां 3 लाख की आबादी में 85 लाख लोग इन्फिल्ट्रेटर्स हैं और वो इन्फिल्ट्रेटर्स के प्रति सरकार नरम है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये सच्चाई है। 6 जुलाई को असम के अंदर वहां से लोगों को भगाने का काम इन्फिल्ट्रेटर्स ने शुरू किया। 6 तारीख से यह घटना चलती रही। आज सरकार के लोग मान रहे हैं कि लगभग 3 लाख लोग वहां से विस्थापित हो गए हैं और 203 कैंप्स में वो वहां पर रह रहे हैं, अपना जीवन बसर कर रहे हैं, अपना घर छोड़ दिया, वो घर उनके जल गए हैं। उनके साथ बहुत बेरहमी से वहां के इन्फिल्ट्रेटर्स में पेश आए, उनको वहां से भगाया गया, उनको वहां से खदेड़ा गया। 6 तारीख से घटना शुरू होती है और राज्य सरकार 19 तारीख को जागती है। 19 तारीख को ये मानती है कि हाँ, असम में कुछ घटनाएं घटी हैं, यानी 3 लाख लोग विस्थापित हो गए। या 3 लाख लोग कोई 2 दिन में विस्थापित नहीं हुए। 6 तारीख से घटना चल रही है, 19 तारीख को सरकार जागती है। यह 2 बातों को इंगित करता है। एक कि कांग्रेस पार्टी और वहां की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानती है, उनके प्रति नरम है और उनके साथ साजिश में शामिल है। और दूसरी बात कि वो इस सारे के सारे आंदोलन को हवा दे। भारतीय जनता पार्टी और जब एनडीए की सरकार थी तो हम लोगों ने वहां पर जहां उसकी फेंसिंग की थी, जहां उस एरिया को सुदृढ़ करने का प्रयास किया था, हमारे बोडो भाई जो वहां पर रहते हैं, जो अनादिकाल से वहां के बासिंदे हैं, उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की थी। आज वो सारी की सारी चीजें समाप्त की जा रही है, बल्कि उनको हतोत्साहित किया जा रहा है।
ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। 6 तारीख को घटना घटती है, कल प्रधानमंत्री जा रहे हैं, कल 28 तारीख है। इतने दिनों बाद ये रिएक्शन है, और यह भी रिएक्शन तब है जब भारतीय जनता पार्टी और सभी दलों ने पूरी ताकत से इस बात को उठाया और कांग्रेस पार्टी की वहां की सरकार को एक्सपोज किया। इसलिए मेरा ये मानना है, और हम सब लोगों को इसके साथ, हमारा बोडो समुदाय के साथ जिस तरीके से आघात हो रहा है उसके साथ खड़े होने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी इसको राष्ट्रीय विषय मानती है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, ये नेशनल सिक्योरिटी का विषय है, ये देश की सरहदों को बचाने का विषय है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसको विरोध कर रही है। आने वाले संसद में भी इस विषय को उठाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार, यूपीए की सरकार को घेरा जाएगा। असम के अंदर भी इस आंदोलन को आगे तीव्र गति दी जाएगी, ताकि राष्ट्रीय शक्ति जागृत हो और राष्ट्रीय शक्तियों को ताकत मिले, और जो हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेशन चल रहा है उस पर लगाम लगे, यही मैं कह रहा हूं।